हेलो, वेलकम टू आई साइंस। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो रिवीजन लेक्चर का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक्सरसाइज 2.2 हम देखेंगे। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया है कि मैं जो क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूँ वो क्वेश्चन बैंक और जो बोर्ड में जो क्वेश्चंस पूछे हैं उससे टिपिकल रिलेटेड क्वेश्चंस मैं लेता हूँ और अलग अलग टाइप के मैं कोशिश करता हूँ कि कवर कर सकूँ और आपका एक अच्छा एक रिविजन भी हो जाए। 2.2 के बारे में मुझे बताना है कि ये ज़्यादातर नहीं पूछते, बहुत कम पूछे हैं, ऐसा नहीं बोल सकता नहीं पूछा है, लेकिन इसका जो फ्रीक्वेंसी है पूछने का वो कम है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि इस है तो सबसे इजी एक्सरसाइज, लेकिन पूछते बहुत कम है। फिर मैंने थोड़े सम्स क्वेश्चन लिए हैं अलग अलग टाइप के, जिसको हम करेंगे। और एक और चीज़ बोलना था कि अगर आपको कोई भी और चैप्टर में डाउट हो, डिफ़िकल्टी हो, तो अगर आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो डेफिनेटली मैं उसको सॉल्व कर दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो एक्सरसाइज 2.2 है वो बेसिकली एक कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं अप्रॉक्सीमेशन। इस अप्रॉक्सीमेशन पे ये पूरा क्वेश्चन है। इसमें फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, इसमें अप्रॉक्सीमेशन का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है f of a plus h is approximately equal to f of a plus h into f dash a। ये बेसिक फॉर्मूला है और ये पूरा एक्सरसाइज जो है ना वो एक ही फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला पे पूरा एक्सरसाइज बेस्ड है। अब ये a क्या है, h क्या है, ये जैसे मैं एक सम आपके लिए कर दूंगा तो शायद आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि बेसिकली है क्या ये a और h, है कि नहीं। तो वो सम करके हम लोग उसको समझ लेंगे। तो मैंने क्या किया, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में 5 है तो मैंने सबसे जो डिफिकल्ट लगता है मैंने वो लिया हुआ है फर्स्ट का थर्ड। तो एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड क्या बोला है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेटली ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 31.98। इसका बोला गया है कि फिफ्थ रूट निकालने, है ना। अब देखिए स्टार्ट कैसे करने का, फॉर्मूला में f भी है और f डैश भी है। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए हम लोग बोलेंगे लेट fx इज इक्वल टू, जो नंबर है ना जिसका हमको वैल्यू निकालने को बोला उसको x लेंगे। मतलब ये क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा फिफ्थ रूट ऑफ x। जिसका जो नंबर का हमको वैल्यू ढूंढना है उसको हम x लेते हैं। तो इसको ऐसे भी समझा जा सकता है x रेज टू 1/5, है कि नहीं। फिफ्थ रूट मतलब 1/5। अब डेरिवेटिव भी होता है तो इसका हम f डैश भी लिख देंगे, f डैश x। अभी क्या होता है 1/5 x रेज टू 1/5 माइनस 1, तो 1/5 x रेज टू माइनस 4/5। तो इसको नीचे भी आप लिख सकते हैं 1/5 x रेज टू 4/5, ठीक है ना। तो ये आपका फंक्शन और उसका डेरिवेटिव आपने निकाल दिया। ये अप्रोक्सीमेशन के हर क्वेश्चन में आपको पहला दो काम करना है, आपको fx डिफाइन करना है और आपको इसका f डैश x भी लिखना है। अब आप फॉर्मूला लिखेंगे, आप बोलेंगे यूजिंग f of a plus h is approximately equal to f of a प्लस एच इंटू एफ डैश। पहले तो आप ये लिखेंगे फॉर्मूला। अब मैं आपको बताने जाता हूं ये ए और एच का कंसेप्ट क्या है। अब देखिए टेकिंग, अभी आपका जो ए प्लस एच है ना वो आपका 31.98 है। ए प्लस एच को मिला के बनता है 31.98। अब क्या है इसका कंसेप्ट, इसका कंसेप्ट ये कि आप एक ए जो है ना बहुत बड़ा नंबर लेंगे और एच जो उसके सामने बहुत ही छोटा होना चाहिए। ये सबसे पहला चीज है जो आपको याद रखना है, ए बहुत बड़ा होना चाहिए, एच बहुत छोटा होना चाहिए। दूसरा, ए जो आप बड़ा नंबर लेंगे ना इस गिवन नंबर के आजू बाजू ही होगा बड़ा सा, और वो ऐसा नंबर होगा जो आसानी से सॉल्व हो सके। मतलब क्या, अब ये फिफ्थ रूट है, फिफ्थ रूट 31.98 के बगल में जो सबसे ना क्लोजेस्ट नंबर है जिसका हम फिफ्थ रूट निकाल सकते हैं वो है 32। तो इसका मतलब है हम ए को लेंगे 32, ठीक है। हम a को ले लेते हैं 32, तो h को क्या लेंगे। अब देखिए हमको नंबर चाहिए 31.98, हमने ले लिया 32 और हमारा a प्लस h मिला के होना चाहिए 31.98। मैंने ज्यादा ले लिया है
तो h उतना माइनस हो जाएगा जितना मैंने एक्स्ट्रा लिया। कितना एक्स्ट्रा लिया? 0.02 मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। गिवन नंबर से मैंने अपना a जो है उससे थोड़ा ज्यादा ले लिया है, तो यहां पे h माइनस हो जाएगा, तो माइनस 0.02। तो ध्यान दीजिए क्या है, a बहुत बड़ा होना चाहिए, h बहुत छोटा होना चाहिए, एक इसके सामने बहुत छोटा है। इन दोनों को ऐड करके आपको ये नंबर आना चाहिए 31.98। तीसरा, ए ऐसा नंबर लेने का जो आसानी से सॉल्व हो सके। तो फिफ्थ रूट सॉल्व हो सकता है 32 से, उसका क्यूब फिफ्थ रूट है 2। तो ये दो तीन चीज का ध्यान रखना है, बस इसका ध्यान रखा। अब क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? अब देखिए, देयरफॉर एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब क्या, 32 माइनस 0.02 is approximately equal to f of 32 minus 0.02 f dash 32। ठीक, सब्स्टिट्यूट किया तो f of 31.98 is approximately equal to f of 32। अभी मेरा fx है इधर, तो x की जगह पे 32 डालेंगे, 32 रेज टू 1/5 माइनस 0.02 इंटू एफ डैश 32, एफ डैश एक्स में सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1/5 इंटू 32 रेज टू 4/5। तो f ऑफ 31 मेरा fx कैसे डिफाइंड है? फिफ्थ रूट ना, तो इसका हम फिफ्थ रूट लिख देंगे जो मेरा क्वेश्चन है। 31.98 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल 32 रेज टू 1/5 मतलब फिफ्थ रूट ऑफ 32। फिफ्थ रूट ऑफ 32 2 है, 2 माइनस 0.02 इंटू 1/5 इंटू, वापस यही है, देखिए फिफ्थ रूट नीचे, तो 32 का फिफ्थ रूट हुआ आपका 2, फिर उसका रेज टू 4 पावर, 2 का रेज टू 4 पावर हो जाएगा 16। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 2 माइनस 0.02 अपॉन 80, 2 माइनस, अब इसको डिवाइड करेंगे हम, 0.02 को हम 80 से डिवाइड कर देते हैं, या फिर आप एक डेसिमल हटा के भी कर सकते हैं, तो ठीक है यहां भी ऐसे ही कर लेते हैं। 20 आता नहीं है, 200 जाएगा 2 टाइम्स 160, 40 5 बार जाएगा, तो 0.00025। अब इसको आपको माइनस करना है, तो 2.12345 0.00025, ये हो गया आपका 75,999,1 1.99975। आई होप आपको समझ में आ गया, ये आपका आंसर है। अभी आपको पहला इधर क्या समझा कि ए कैसे लेने का, एच कैसे लेने का और सॉल्व कैसे, एक दो सम और कर दूंगा तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का तीसरा लिया, जो लगता था थोड़ा डिफिकल्ट टाइप, फिफ्थ रूट है, थोड़ा नंबर ऐसा डरावना नंबर है, इसलिए मैं लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में से मैं 2 ले रहा हूं, एक साइन फंक्शन का ले रहा हूं, टैन फंक्शन का ले रहा हूं। सेकेंड का सेकेंड, साइन ऑफ 29 डिग्री 30 मिनट्स, साइन ऑफ 29 डिग्री 30 मिनट्स, हमको इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। मैंने क्या कहा था सबसे पहले, हमको फंक्शन डिफाइन करने का, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, जो नंबर है उसकी जगह पे x लिखने का मतलब ये हो जाएगा साइन x, जो नंबर है, जो नंबर उसको x लिया जाएगा, तो साइन x, इसमें डेरिवेटिव भी लगता है तो f डैश x, साइन का डेरिवेटिव है cos x। अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा, यूजिंग f ऑफ a प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच इंटू एफ डैश ए। अब हमको a और h डिफाइन करना है, टेकिंग a इज इक्वल टू, अब देखिए 29 डिग्री 30 मिनट्स, क्या लेंगे हम, 29 से सबसे क्लोजेस्ट कौन सा नंबर है जिसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, वो है 30 डिग्री। 29 डिग्री 30 मिनट्स का सबसे क्लोजेस्ट नंबर है 30 डिग्री, जिसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम a को लेंगे 30 डिग्री विच इज π/6। अब h को क्या लेंगे, h को, अब वैल्यू है 29 डिग्री 30 मिनट्स, आपने ज्यादा लिया है
आपने 30 डिग्री मतलब 29 से ज्यादा है, 29 30 मिनट से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 30 मिनट आपने ज्यादा ले लिया, एक्स्ट्रा ले लिया, तो आपको माइनस करना पड़ेगा, -30 मिनट्स। अब -30 मिनट्स मतलब कि आपको डिग्री में पहले कन्वर्ट करेंगे, तो हाफ आप जानते हैं 1 डिग्री 60 मिनट होता है, तो 30 मिनट्स मतलब आधा डिग्री। लेकिन हम रेडियंस में सॉल्व करते तो देखिए उन्होंने कन्वर्जन दिया है कि 1 डिग्री जो है वो 0.0175 रेडियंस है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा -12 इंटू 0.0175 रेडियन। ये भी बाद में सब्स्टिट्यूट, बाद में हम लोग करेंगे कैलकुलेशन, अभी रहने देता हूं मैं, ठीक है। तो आपका ए और एच इस तरह से डिफाइन हो गया। अब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, एफ ऑफ ए की जगह लिखेंगे 30 डिग्री -30 मिनट्स या हाफ डिग्री, जो भी लिखना है। चलो मैं हाफ डिग्री लिख देता हूं अभी, फॉर द टाइम बिंग हाफ डिग्री, बाद में इसको लिख देंगे, इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, मतलब ए को मैं π/6 ले लेता हूं, माइनस ये लिखेंगे रेडियंस वाला, हाफ इंटू 0.0175 इंटू एफ डैश ए, एफ डैश ए इज एफ डैश, पहले एफ डैश लिखता हूं, एफ डैश π/6। ओके, एफ ऑफ ना दिस इज हाफ डिग्री, माइनस करेंगे तो 29 डिग्री 30 मिनट्स हो जाएगा ये, तो ये तो मेरा क्वेश्चन ही है, ठीक है। एफ ऑफ π/6 फंक्शन एफ एक्स में है, तो ये साइन π/6 हो जाएगा, माइनस हाफ इंटू 0.0175 इंटू एफ डैश, दिस इज एफ डैश इज कॉस, तो ये जाएगा कॉस π/6। अब ये क्वेश्चन कॉपी कर सकते हैं फंक्शन का, जो साइन है 29 डिग्री 30 मिनट्स, मेरे को अप्रॉक्सीमेट लिखना चाहिए, अप्रॉक्सीमेट, ये अप्रॉक्सीमेट का साइन, साइन 30 डिग्री हाफ, माइनस हाफ इंटू 0.0175 इंटू दिस इज √3/2, हाफ को आप चाहिए तो 0.5 लिख दीजिए, माइनस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 2 ज़ा 4, मैं इसको कट करूंगा, 2 2 ज़ा 4 से मैं उसको कट कर दूंगा, तो ये कट हो गया, क्या देगा देखते हैं। मैं 4 से कट कर रहा हूँ, 0.00 17 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 3 ज़ा 12 33 4 3 ज़ा 12 30, 4 7 ज़ा 28, 2 5 ज़ा इंटू 1.732। मेरे ख्याल से √3 का वैल्यू भी दिया उन्होंने, हाँ 1.732। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, चलिए कर देते हैं। 4375 इंटू 1732, तो ये कैलकुलेशन तो आपको आता ही है। ट्वेंटी 22 9 10 11 12 13 15 11 16 17 5 7। अभी कितना डेसिमल प्लेसेस है, 3 1 2 3 4 5, 5 और 3 8 प्लेसेस है, 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 0.0 होगा, 9 है, 9 3 और 6 9 प्लेसेस है, तो 9 प्लेस हो जाएगा, 0.0075765 करेक्ट। अब इसको माइनस करना है, तो अब देखिए 0.5 है और ये 0.0075765, तो यहाँ तो सब एक्सक्यूज मी, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 5 9 minus 6 3 9 2 9 4 9 2 9 4 0.4924235। तो जैसे मैंने कहा थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन है, वो ध्यान रखना पड़ता है।
वो आपको थोड़ा करना पड़ेगा ये सब इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन, अदरवाइज तो सम तो वही है मेथड, सेम नॉर्मल मेथड। तो ये था आपका सेकंड का सेकंड। अब मैंने दूसरा एक लिया टैन का ले लिया, टैन है ना। फोर्थ, सेकंड का फोर्थ, टैन ऑफ 45 डिग्री 40 मिनट्स, टैन ऑफ 45 डिग्री 40 मिनट्स। तो हम लोग क्या बोलेंगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू टैन एक्स, इसका डेरिवेटिव भी लिख लेने का, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। फिर फॉर्मूला लिखने का यूजिंग एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए। अब आपको ए और एच डिफाइन करना है टेकिंग, अभी 45 डिग्री 40 मिनट्स में ऐसा कौन सा नंबर है क्लोजेस्ट कौन सा नंबर है जो कि इजिली सॉल्व हो सकता है। तो 45 डिग्री 40 मिनट में सबसे क्लोजेस्ट नंबर है 45 डिग्री, तो हम लोग ए को ले लेंगे 45 डिग्री, ठीक। अभी और एक्स्ट्रा बाकी है, 45 डिग्री तो आपने कम लिया, आपको और 40 मिनट लेना है तो एच प्लस लेना पड़ेगा, एच विल बी प्लस 40 मिनट्स। 40 मिनट्स को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 40/60, दिस इज 2/3 डिग्री, और डिग्री को फिर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 2/3 इंटू जो लास्ट सम में किया था 0.0175, ये आपका रेडियन में कन्वर्ट हो गया। तो आपने ए और एच वैल्यूज डिफाइन कर दिया। अब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो एफ 45 डिग्री में को इसको π/4 लिख देना चाहिए था, दिस एक्चुअली इज π/4, यहाँ लिख देने क्या π/4 रेडियन में दिखाने के लिए, प्लस 40 मिनट्स is approximately equal to f of π/4 plus 2/3 into 0.0175 into sec square π/4, f dash sec square है, sec square π/4। मेरे को सॉरी पहले f dash लिख देता हूँ, सॉरी sec square से पहले f dash लिखना पड़ेगा, एक स्टेप मैंने थोड़ा आगे कर दिया। यहाँ आएगा f dash π/4, f of 45 डिग्री 40 मिनट्स इज अप्रोक्सीमेट, f of π/4 मतलब tan π/4 है कि नहीं, प्लस 2/3 इंटू 0.0175 इंटू सेक स्क्वायर π/4। ओके, सो ये आपका हो जाएगा tan 45 डिग्री 40 मिनट्स, tan π/4, tan 45 is 1 plus 2/3 into 0.0175 into sec 45 is √2, उसका स्क्वायर करना है, √2 का स्क्वायर, 1 plus 2 2s are 4, 4/3 into 0.0175, 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 4 5 are 20, 7 4 20, 2 9 30, 3 3 7 0, अप्रॉक्सीमेट 1 प्लस डिवाइड करना पड़ेगा, 0.032 are 6, 3 2s are 6, 10 3 3s are 9, 3 3s are 9, वो सब चलेगा। सो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.0233, दैट इज द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री, एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ये, अप्रॉक्सीमेट। जैसे मैंने कहा थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उससे तो हम बच नहीं सकते, वो तो हमको करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर मेथड तो बस सब में एक ही मेथड है। तो ये आपका हो गया tan का, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अब हम लोग नेक्स्ट जो देख रहे हैं ना, वो है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो उसमें से मैंने एक लिया हुआ है कॉट इनवर्स लिया, कॉट इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिया हुआ है सेकेंड वाला कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स 0.999।
तो देखिए कॉट इनवर्स 0.999, तो आपको फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा लेट एफ एक्स इज इक्वल टू नंबर को x लिखने का कॉट इनवर्स x, तो इसका डेरिवेटिव कॉट इनवर्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप यू नो द डेरिवेटिव, ठीक है। अब आप फॉर्मूला मेंशन करेंगे यूजिंग f of a plus h is approximately equal to f of a plus h into f dash a। फिर आपको a और h डिफाइन करना पड़ेगा। तो 0.999 में सबसे अच्छा वैल्यू a का क्या होगा, a का वैल्यू 1 होगा। अब 1 जो है मैंने ज़्यादा ले लिया है तो h जो है माइनस में हो जाएगा, h हो जाएगा -0.001, क्योंकि इन दोनों का टोटल 0.999 होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। तो सब्सटीट्यूट करते f of 1 minus 0.001 is approximately equal to f of 1 minus 0.001 f dash 1। so माइनस करेंगे तो f of 0.999, f of 1 फंक्शन cot inverse 1 minus 0.001। अभी यहाँ पे है f dash 1, तो इधर आएगा आपका -1/1 प्लस 1 स्क्वायर, x की जगह पे 1 डालने का। therefore cot inverse 0.999 is cot inverse 1 is pi/4 minus plus 0.001, 1 plus 1 2 is approximately equal to pi/4 plus 0.0005। सिंस उन लोग ने पाई का वैल्यू नहीं दिया है तो छोड़ देने का, अगर पाई का वैल्यू देंगे तो यूज करने का, नहीं तो छोड़ सकते। तो ये आपका बड़ा इजी, देख रहे हैं ना कितना इजी सम है, वेरी इजी। अब नेक्स्ट में आता हूं एक्सपोनेंशियल। फोर्थ क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल है, फिफ्थ क्वेश्चन लॉगरिथमिक है, और सिक्स क्वेश्चन में पूछा था, जो फर्स्ट मैंने टिक है ना वो एग्जाम पूछा है, वो पूछा है, टैन का पूछा है, ये 2-3 सम तो पूछा है हमने बोर्ड एग्जाम में। चलो हम लोग अभी एक्सपोनेंशियल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड में है 3:2.01, 3:2.01, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, मैं बोलता हूं लेट fx इज इक्वल टू 3:x। जो नंबर होता है उसको x लिखने का, यही अप्रोक्सीमेशन में याद रखने का। इसका डेरिवेटिव f डैश x, a⁻x का डेरिवेटिव a⁻x log a, तो log 3। अब फॉर्मूला डिफाइन करने का यूजिंग f of a plus h is approximately equal to f of a plus h into f dash a। अब आपको a और h डिफाइन करना पड़ेगा। a ऐसा नंबर लेने का जो बड़ा हो और जो आसानी से सॉल्व हो सके। तो आपका 2.01 है, तो 2.0 में a को h2 ले लीजिए, तो h जो हो जाएगा 0.01 हो जाएगा। तो f of 2 plus 0.01 is approximately equal to f of 2 plus 0.01 f dash 2। तो f of 2.01 is approximately, the function is 3:2 plus 0.01 f dash मतलब क्या, f dash मतलब 3:2 into log 3। तो ये आपका हो जाएगा 3:2.01 is approximately 9 plus, ये भी 9 हो गया, 0.01 into 9 into log 3 का वैल्यू शायद दिया गया है 1.0986, 1.0986। So it's approximately equal to 9 plus 0.09 into 1.0986। 9 6 54, 5 9 8 72 and 5 77, 9 9 81 and 7 88, 8 8 आ जाएगा, 9 1 9। अब डेसिमल कितना है, इधर 4 और 2 6, 1 2 3 4 5 6। जस्ट राइट इट प्रॉपरली। एक 2 3 4 5 6, इसको ऐड कर दीजिए।
9.098874। एक बार चेक कर लेने का, रॉन्ग नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखने का। 9 6 54, 9 8 72 and 5 77, 9 9 81 and 7 88, 8 9 1 9 और 4 और 2 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। तो ये आंसर है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो अब देख लेना, बड़ा इजी एक्सरसाइज, अगर आ गया तो बोनस है, अगर इसमें से आपको सम आता है तो बिल्कुल छोड़ने का नहीं, कर देने का, फुल मार्क्स आ जाएगा। अब लॉगरिथमिक का एक क्वेश्चन मैं आपके लिए कर देता हूं, 5th का 3rd। log of 1016 to the base 10, log of 1016 to the base 10, let fx is equal log of नंबर को x लेने का to the base 10। इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली है, ऐसा आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको कन्वर्ट करके ही करने का। इसको चेंज ऑफ बेस कर दिए, log x अपॉन log 10। अब आप इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, log 10 तो कांस्टेंट है, वो तो वैसे ही रहेगा। log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो आप लिख सकते हैं 1 अपॉन x log 10। तो आपने फंक्शन लिख दिया, आपने डेरिवेटिव लिख दिया। अब आप फॉर्मूला लिखेंगे, यूजिंग f of a plus h is approximately equal to f of a plus h into f dash। अब आप डिफाइन करेंगे a को क्या लेने का, h को क्या लेने का। a को लेना चाहिए 1000 बड़ा नंबर, h को लेना चाहिए 16 छोटा नंबर। Therefore f of 1000 plus 16 is approximately equal to f of 1000 plus 16 into f dash 1000। f of 1016 is approximately equal to f of 1000। फंक्शन कैसे डिफाइंड है, log of 1000 अपॉन log 10 प्लस 16 इंटू f डैश कैसे डिफाइंड है, f डैश इधर है 1 अपॉन 1000 इंटू log 10। ठीक, ये आपका हो गया log of 1016 टू द बेस 10। अब आपको यहां सॉल्व करना है। देखिए 10,000 को आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 10 क्यूब अपॉन log 10, ठीक, प्लस 16 इंटू, अब यहां पे आपको समझना है, यहां पे इन्होंने दिया गया है log e टू द बेस 10 का वैल्यू दिया है। अब आप मुझे बताइए log 10 का मतलब क्या होता है। log 10 का मतलब होता है log 10 टू द बेस e। अगर बेस मेंशन नहीं है मतलब नेचुरल लॉग है, इट इज टू द बेस ई। कैलकुलस में यही होता है, मतलब इसका नीचे इधर बेस ई है। अब उन्होंने 10 टू द बेस ई नहीं दिया, उन्होंने e टू द बेस 10 दिया है। मतलब क्या, उसको बोलते हैं चेंज ऑफ बेस। अगर आपको चेंज ऑफ बेस उल्टा करना है तो आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। अगर आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 10 टू द बेस ई है वो हो जाएगा e टू द बेस 10। तो यहाँ पे जो 10 टू द बेस ई अगर ऊपर लिख दे तो हो जाएगा e टू द बेस 10। बस यही तो है इसमें यही समझना है और कुछ नहीं समझना, इसलिए मैंने ये सम लिया था। 10 टू द बेस अगर ऊपर आएगा तो हो जाएगा e टू द बेस 10। अब हमको इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए 3 बाहर आ जाएगा, 3 log 10 अपॉन log 10 प्लस 16 इंटू, हाँ अब इन लोग ने log e टू द बेस 10 का वैल्यू कितना दिया है 0.4343। अब देखिए इसको 3 बाहर निकालने का फायदा क्या हुआ, ये दोनों कट गया, log 10 कट गया। 3 प्लस, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 4 3 16, 6 is 18, 24, 25, 2, 18, 92, 26, 8, 8, 4, 9, 6। तो 4 डेसिमल है, ओके, 6.9488 अपॉन 1000। 3 प्लस, तो देखिए 16.4343 किया तो हमको आया 6.9488। ओके,
ओके ठीक है, तो फिर 48 64 48 ठीक, 3 डेसिमल और शिफ्ट कर देते हैं। एक दो तीन 1000 हट गया, अब ये हो गया 3.0069488। तो ये थोड़ा बहुत कैलकुलेशन जो होता है उसका ध्यान रखना है, उधर मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मिस्टेक तो मुझसे भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, तो उसको एक बार रीचेक कर लेने का कि मिस्टेक वहाँ नहीं हो, और सब तो क्या, और तो नॉर्मल ही है। तो देखिए करते करते लास्ट सम पे आ गए इस टाइप के, है कि नहीं। वी हैव कम टू लास्ट सम ऑफ दिस टाइप अप्रॉक्सीमेशन का। क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट है वो एग्जाम में आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, अब यहां पे उन्होंने एफ एक्स दे दिया है, डिफाइन आपको नहीं करना, दे दिया है, ठीक है। एफ एक्स क्या दिया, एफ एक्स दिया आपको एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5। तो इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं एफ डैश एक्स, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 है कि। अब आप फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग f of a plus h is approximately equal to f of a plus h into f dash a, taking, अब देखिए आपको किसका वैल्यू ढूंढने को बोला है, x is equal to 1.99, a क्या लेंगे, 2 लेंगे, जो सिंपल है, सॉल्व करना आसान है। अभी आपने ज्यादा ले लिया, 1.99 से ज्यादा ले लिया, तो आपको उतना माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करेंगे, 0.01 सब्स्टिट्यूट करते हैं, therefore f of 2 minus 0.01 is approximately equal to f of 2 minus 0.01 f dash 2, therefore f of 1.99, यही है 1.99 करेक्ट, is approximately equal to f of 2, f of 2 मतलब फंक्शन में 2 डालने का, that is 2 cube minus 3 into 2 plus 5, ये आपका f of 2 minus 0.01 f dash 2, इधर 3 में कॉमन लिख देता हूं, इसको ऐसा समझिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो 3 कॉमन, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2 आएगा, तो ये जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1, ठीक। तो ये आपको देगा 8 माइनस 6 प्लस 5 माइनस 0.03, 2 2 जा 4 माइनस 1, 2 स्क्वायर माइनस 1, ओके। 8 minus 6 is 2, 2 plus 5 is 7, minus 0.03 into 3. This will give you 0.09, ठीक है ना। तो इसको माइनस करना है तो 6.91 आएगा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो देखिए हो गया ना, एक्सरसाइज हो गया। आप इतना सम अच्छी तरह का प्रैक्टिस आपको समझ में आ रहा है, तो इसके बेस पे कैसा भी सम दो आप कर लेंगे। तो आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आ गया, काफ़ी इजी एक्सरसाइज है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका रोल्स थ्योरम और मीन लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम है, वो एक्सरसाइज है 2.3। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा वही रहेगा, देखते रहेगा मेरा वीडियो। आज का वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।